Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture, I start the topic statics of class 10th, chapter 14. यहाँ पर आपके सिलेबस में बेसिकली मीन, मीडियन एंड मॉड तीन चीज़ों का डिस्कशन किया गया है फॉर द ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। पे अटेंशन। पहला वर्ड है डेटा। डेटा क्या है? डेटा एक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपकी क्लास में एक टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद हमने सारे बच्चों के मार्क्स की लिस्टिंग कर ली, तो एक इन्फॉर्मेशन है डेटा सिर्फ, तो वो भी एक डेटा हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट मेजर करके रिकॉर्ड कर लिया, तो वो भी डेटा है। ठीक है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं। डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? जिसमें ऑब्जर्वर हिमसेल्फ इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है, वो प्राइमरी डेटा है। जैसे मान लो मुझे क्लास 10 के सारे बच्चों की हाइट का मेजरमेंट चाहिए, तो मैं ईच बच्चे स्टूडेंट की हाइट को मेजर करूँ और फिर नोट करूँ सारे बच्चों की, तो एक प्राइमरी डेटा है। पर अगर मैं क्या करूँ कि मुझे हाइट का मेजरमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि स्कूल की वेबसाइट पे चला गया, गूगल कर लिया, पार्टिकुलर जाके उस क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन अरेंज की, किसी इंटरनेट से, किसी न्यूज़पेपर से या स्कूल की किसी डॉक्यूमेंट से मैंने वो इन्फॉर्मेशन अरेंज की है, तो वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो सेल्फ मैंने जाके नहीं ली है। ठीक है, तो डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा एक वर्ड रहता है ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। देखिए ग्रुप्ड डेटा में क्या है और अनग्रुप्ड डेटा में क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने क्लास 10th में 10 बच्चों का एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, तो उनके मार्क्स इस तरीके से आए हैं। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर 8। ये 20 मार्क्स का मैक्सिमम टेस्ट है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। 8, 12, 18, 20, 5, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 बच्चों के मार्क्स इस तरीके से हो गए। तो ये डेटा कैसा है? ये डेटा हमारा अनग्रुप्ड डेटा है। पर इसको ही अगर हम क्लास इंटरवल में कर दें, तो अनग्रुप्ड डेटा में क्या है? जैसे क्लास 10 के 10 बच्चों का टेस्ट हमने लिया, लेने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमने डायरेक्ट अरेंज कर ली, तो ये ग्रुप डेटा हो गया। अगर इसको हम ग्रुप में चेंज करें तो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। जैसे 10 बच्चों का टेस्ट लिया, मैंने कहा ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 5 हैं, ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स 5 से 10 के बीच में, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 to 15 के बीच में है, जिनके मार्क्स 15 से 20 के बीच में है। तो ये मैंने 4 ग्रुप बना दिए। इन ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स बोल देते हैं। और फिर 0 से 5 में ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 0 से 5 तक है। ये पहला जो इंटरवल है इसमें 0 to 5, तो 0 to 4.99 काउंट होगा, 5 नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। ठीक है, तो 0 to 4.99 किसी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इंटरवल। 5 to 10 में एक तो 5 काउंट हो जाएगा दिस, और 10 काउंट नहीं होगा, सिर्फ 1 स्टूडेंट है। 10 to 15 में अगर देखें तो 1, 2, 2 बच्चे हैं बस। 12 भी है, 10 भी है, इसके अलावा नहीं है। सबसे पहले 3 है सर, 8 भी तो है, 2 का डेटा। 5 to 10 की बात करें तो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 10 to 15 की बात करें अगर, तो आपके पास रहेगा 12 और 10, सिर्फ 2 रहेंगे। और 15 to 20 की बात करें तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। 20 काउंट नहीं होगा इसमें। 20 नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा, 20 to 25। कितना इंटरवल है नेक्स्ट में? नेक्स्ट में हमारे पास 3 एंट्रीज हैं 20 स्टूडेंट्स की, तो टोटल आप 8 कर लीजिए, 10 आ रहा है। तो ये जो एंट्रीज हैं इनको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ये क्लास इंटरवल है। ये 9th स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ रखा है डेटा को ग्रुप्स में कैसे करते हैं। तो ये जो आप बनाते हैं इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ये टेबल जो बनी हुई है इसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका नाम रख देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं कॉलम, और वो कॉलम हमारा रहता है टेली मार्क्स का। क्या रहता है? टेली मार्क्स का। ये 9th स्टैंडर्ड पर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। टेली मार्क्स, टेली मार्क्स लगा देंगे तो टेली मार्क्स में यहाँ पे कोई भी नहीं है, डल रहेगा। यहाँ पे 3 है तो 3 वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पे 2 है तो 2 वर्टिकल लाइंस, यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइंस। अगर 5 होता तो 5 के लिए टेली मार्क्स में 1 2 3 4 और स्लैंट लाइन लगा देते हैं 5th काउंट करने के लिए। इस तरीके से इंक्रीज बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हम किसी डेटा को ग्रुप में करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। क्लास इंटरवल क्लियर हो गया। अब कोई भी पार्टिकुलर क्लास इंटरवल है, फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 क्लास इंटरवल है, इसमें जो पहली लिमिट होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। बाद वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। 2 चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एक वर्ड है क्लास मार्क। क्या वर्ड है? क्लास मार्क। क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसके बाद एक वर्ड है क्लास साइज। ठीक है, एक टर्म है आपकी ये क्लास साइज। क्लास साइज निकालने के लिए क्या रहता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्लास मार्क, क्लास साइज क्लियर हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्लियर हुआ, क्लास इंटरवल क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग मीन देखेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के देखेंगे, जिसके अंदर में 3 एलिमेंट्स पढ़ना है, मीन, मीडियन और मॉड। तो मीन एक ग्रुप डेटा का है, दूसरा अनग्रुप्ड डेटा का है। तो अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मॉड निकालना आपने 9th पे सीखा है। यहाँ पर हमें ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मॉड निकालना है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। नाउ वी डिस्कस मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी कि हमें कोई ग्रुप्ड डेटा प्रोवाइड है और हमें इसका मीन निकालना है। तो आपके सिलेबस में या आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करने का 3 मेथड प्रोवाइड है। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई डेटा है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 85, sorry 55 to 70, 70 to 85, और फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड है 2 3 7 6 2 3 7, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, 2 3 7 6 6 6। ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। यहाँ पर जो भी ये डेटा हमें दिया गया है ये ग्रुप्स में है। ठीक है, ग्रुप डेटा है, इसका हम लोगों को मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए जो भी इंटरवल्स प्रोवाइड हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल राइट करिए। पहला प्रोवाइड है 10 to 25, नेक्स्ट प्रोवाइड है 25 to 40, 40 to 55, और 55 to 70, 70 to 85, और 85 to 100। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड है, एक कॉलम छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कॉलम बनाइए फ्रीक्वेंसी का 2 3
7666। तो डायरेक्ट मेथड में पहले निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क के लिए अभी थोड़ी पहले हमने बताया आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 25, 10 + 25 अपॉन 2 करिए, 35 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 17.5 कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में 25 और 40 को 65 अपॉन 2, 65 को प्लस डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5। फिर 40 और 55 को 95 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 47.5 हो जाएगा। नेक्स्ट 55 और 70 को, वैसे यहाँ से भी डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना कितना चल रहा है, 32 और 17, यहाँ पे डिफरेंस 0 हो जाएगा, 12 से जाएगा 5, ठीक है। 12 32 को 70 से माइनस करेंगे 15 हो जाएगा। तो 15 इंक्रीज हो रहा है, इसमें 15 प्लस करने पे आ रहा है, आप 15 इसमें प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62.5, और डायरेक्ट करने पे वही आ रहा है, ये बन जाएगा आपका 75 125 अपॉन 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62.5 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें 15 प्लस करेंगे यहाँ पर तो बन जाएगा आपका 75.5, ठीक है। और इसमें 15 प्लस करेंगे 77.5 हो जाएगा, इसमें 15 प्लस करेंगे 0.5 to 92.5। इस तरीके से क्लास मार्क सारे इंटरवल का आपने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में इसको FI से नोट कर सकते हैं, FI और XI, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके यहाँ राइट करना है। 17.5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 17 2 जा 34 और ये हो जाएगा आपका 35, यहाँ पर 3 5 जा 15, ठीक है। 1 करी 3 2 जा 6 1 7 97.5, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 7 जा 49 49 और 3 52, 5 कैरी 7 4 जा 28 20 और 5 28 और 5 33, 28 5 33, ठीक है। इसका करेंगे 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 2 जा 12 12 और 3 15, 1 कैरी 36 37 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी 6 7 जा 42 4 46। यहाँ पर करेंगे 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी 6 9 जा 54 और 1 55 आ जाएगा। आफ्टर डैट ये आप सारी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट का सम निकालेंगे और सम आप फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे FI। ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, 7 3 10, ये आ जाएगा 30, टोटल 30 आ जाएगा और ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली हमें मीन निकालना है। मीन के लिए हमारा हो जाएगा x, बाहर से मीन को राइट कर देते हैं सिग्मा, ये ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, इसका मतलब होता है समेशन। सिग्मा यहाँ पर I = 1 से लेके n राइट करते हैं अगर n ऑब्जर्वेशन है, तो n तो ऑब्जर्वेशन है नहीं यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही हैं, तो 6 राइट हो जाएगा FI और XI अपॉन सिग्मा I = 1 to 6 FI। ये सारी वैल्यूज यहाँ रखें, आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट हो जाएगा। ये टोटल 1860 आ रहा है, 1860 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा 30, अब 3 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 3 2 62 आ जाएगा। इस तरीके से इस डेटा का जो मीन आएगा बाय द डायरेक्ट मेथड ये 62 आ जाएगा। अब लोग हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से मीन इस ऑब्जर्वेशन का, इस डेटा का फाइंड आउट हो गया है। यहाँ पर ये जो सिग्मा वर्ड है ये लिखा हुआ, इसका मीनिंग थोड़ा देख लीजिए। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई राइट है, इसका सेंस क्या है? या सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 6 एफ आई राइट है, तो इसका मतलब है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, 6 तक की फ्रिक्वेंसीज का सम इसका मतलब है। इसका मतलब है F1 X1 प्लस F2 X2, F1 X2 ये वाली फ्रिक्वेंसी हो गई X1, F2 X2 ये वाली फ्रिक्वेंसी हो गई, F3 X3 ये फ्रिक्वेंसी हो गई, F4 X4 ये हो गया, F5 X5 ये हो गया, F6 X6 ये हो गया। ये सारी सम हो जाएगा एंड सो ऑन F6 और X6 तक सबका टोटल। तो इस पूरी बात को शॉर्टकट में इस तरीके से राइट कर दिया जाता है। ये सिग्मा नोटेशन है, इसका मतलब समेशन टोटल ही होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड की। अब इसी क्वेश्चन को मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करूंगा। अज्यूम्ड मीन मेथड, देखिए इसमें इतना काम तो सेम करना है। आपको क्लास इंटरवल निकालना है, एज जैसे निकाल रहे थे वो निकालना ही, बस ये वाली टेबल बदल जाएगी। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है और कुछ नहीं है। यहाँ तक सब कुछ जो हमने किया था वही सारा करना है। क्लास इंटरवल के बाद आप क्लास मार्क निकालिए। अगर क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड है तो नहीं निकालना है। फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया। एज्यूम्ड मीन पहले ही वर्ड से क्लियर है, अनुमान लगाना है आपको, अप्रॉक्स लेना है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो रही हैं। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? अप्रॉक्स, या तो आप जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो मिडिल टर्म 2 होते हैं। यहाँ पर या तो आप मिडिल टर्म ले सकते हैं थर्ड टर्म को या फोर्थ टर्म को ले सकते हैं। पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस होती, ठीक है, तो थर्ड टर्म ही मिडिल टर्म होता, तो उसके बाद तो यहाँ पर एक हम एज्यूम कर लेंगे मीन को और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। एज्यूम मीन इस डेटा का दैट इज कैपिटल ए, और वो वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली है 62.5। क्लियर? ये आपको लेट करना है। आप 47.5 भी ले सकते थे, इससे भी आ जाता, पर मैंने 62.5 लिया है। अब इसको प्रोसीड करेंगे तो पहले हम डेविएशन निकालते हैं। इसको DI से नोट कर देते हैं, XI माइनस कैपिटल ए। अब ईच ऑब्जर्वेशन में से 62.5 माइनस कर दीजिए। 17.5 से अगर 62.5 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? देखिए 0 हो गया, फिर 12 से 5 गया 5, और 5 से बन गया 45 रहेगा, वो भी माइनस का। फिर इससे माइनस करेंगे तो माइनस का रहेगा आपका 30, इससे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा। इससे माइनस करेंगे 0, यहाँ माइनस करेंगे प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे प्लस का 30 हो जाएगा। डेविएशन हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट आप जो इंटरवल बनाएंगे, सॉरी, ये रहेगा आपका FI और DI, इसका प्रोडक्ट करने के बाद क्या रहेगा? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 90, यहाँ करेंगे माइनस 90, यहाँ करेंगे आप माइनस 105, यहाँ पर 0, 15 6 90, और यहाँ पर 180। अब आपको निकालना है समेशन FI DI, इन दोनों का सम। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस 90 और प्लस का 180, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। 105 से 90 माइनस होगा तो माइनस का 15 बच जाएगा। इसका टोटल माइनस का 15 ही आएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट मीन निकालने के लिए XI इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। इस केस में फॉर्मूला ये अप्लाई होना है। अब कैपिटल ए ऑलरेडी पहले ही आपको पता है, 62.5 हो गया, प्लस ये वैल्यू कितना है? माइनस 15 है। फ्रिक्वेंसी कितना है? 30 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 62.5 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये आई थिंक बचेगा 0.5 बच जाएगा। देखिए
डिवाइड करेंगे 1/2 0.5 बच जाएगा और ये 62 मीन आपका आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से अज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम डेटा से ही कैपिटल ए कंसीडर कर लेते हैं और इससे आसानी से हमारी वैल्यूज ऑब्टेन हो जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके थर्ड मेथड की बात करेंगे। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपने डायरेक्ट मेथड देखा, अज्यूम्ड मीन मेथड देखा, स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन और कम हो जाती है। यहाँ तक का प्रोसेस क्लास मार्क निकालना रहेगा, दोनों मेथड में निकालना था, तीसरे मेथड में भी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कॉमन है, करना ही करना है। यहाँ से चीज़ें बदलती हैं, यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा इसे आप देखेंगे। आपको अज्यूम्ड मीन यहाँ पर भी कैपिटल ए यहाँ पर भी लेना है। जो प्रोसेस अभी कर रहे थे कैपिटल ए यहाँ पर भी करना है 62.5, ये आपने कंसीडर कर रखा था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड में। उसके बाद DI निकालते थे। DI निकालने के बाद यहाँ पर U निकालेंगे, UI इक्वल टू होता है DI/H। और H क्या होता है? H यहाँ पर है क्लास साइज। H क्या है यहाँ पर? क्लास साइज है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो DI है इसका मल्टीपल ले सकते हैं, इसका मल्टीपल ले सकते हैं। हालांकि क्लास साइज से ही हो जाता है। क्लास साइज कितना है? दैट इज 15। ठीक है, क्लास साइज यहाँ पर देखिए एवरी क्लास का कितना चल रहा है? 15 चल रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 25 माइनस 10 15 चल रहा है। तो आप ईच वैल्यू को, ईच DI को 15 से डिवाइड करिए। कितना आ रहा है? -3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2, -1 0 1 2। फिर आप निकालिए FI UI, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी और UI का प्रोडक्ट। माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 2 जा -6 हो जाएगा, 7 -7 हो जाएगा, 6 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6 बन जा 6, 6 2 12। फिर आप निकालिए सिग्मा FI UI, इसका सम क्या रहता है देखिए। ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 माइनस का 13 और ये प्लस का 13, -1 बचेगा, सिर्फ बचेगा -1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आफ्टर दैट मीन के लिए आपका हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू क्लास साइज। यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पर नोटेशन में कैपिटल ए अज्यूम्ड मीन है, पहले से क्लियर है। UI का मीनिंग आपको क्लियर हो गया क्या है, और H आपका क्लास साइज है। ठीक है, सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रहेगा? 62.5 यहाँ पर, दिस इज -1, दिस इज 30, दिस इज 15। 62.5 ये माइनस हो जाएगा 1/2, 62.5 माइनस 0.5, दिस इज 62। तो तीनों तरीके से आपका मीन निकल आया। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूलों के बारे में हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले हमारा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको हमने बताया मीन इक्वल टू रहता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, पहला। दूसरा था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें आपको बताया x बार इक्वल टू कैपिटल A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, जहां DI इक्वल टू आपको बताया XI माइनस कैपिटल A। कैपिटल A यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है जो कि डेटा से लेते हैं। और थर्ड बात आपको बताई दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको हमने बताया x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू क्लास साइज। अब यहाँ पर ये दो चीजें आई हैं। UI कैसे निकलेगा? UI इक्वल टू आपको बताया XI माइनस DI अपॉन H, ये चीज अप्लाई होगी। डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक स्टेप बच जाता आपका। ठीक है, जहां पर यहाँ पर रहेगा XI माइनस A अपॉन H, क्योंकि ये चीज क्या है? DI अपॉन H, और DI के प्लेस पर आ जाएगा XI माइनस A अपॉन H। ये चीज H यहाँ पर भी है। ठीक है, कैपिटल A यहाँ पर भी एज्यूम्ड मीन है, और जो आपका H है वो क्लास साइज है। जो क्लास इंटरवल का साइज होगा वो यूटिलाइज करेंगे, यानी कि A H तीनों ही फॉर्मूले में A क्या है? एज्यूम्ड मीन।
एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और एच क्लास साइज है क्लास इंटरवल का, ये नोटेशन पहले से क्लियर है। और डी एक्स के बारे में आप पहले से अवेयर हैं। तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। एग्जाम में किसी तरीके से कहा जाए सबसे कम कैलकुलेशन हमें इस मेथड में करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजन होता है हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए। अगर मेंशन नहीं है तो आप जो भी मेथड आपको सुटेबल लग रहा है वो आप करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक्सरसाइज 14.1 पूरा इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। अब हम लोग 14.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।